वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आपकी रीडिंग देखने आए हैं, जिसको लेकर आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। वो इंसान क्या सोच रहा है? वो इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है। कोल्ड हुआ हुआ हो सकता है, इमोशनली कंफ्यूज हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, कोल्ड एनर्जी है, ब्लंट, बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल सा माइंडसेट लग रहा है। आप बहुत एक लॉजिकल पर्सन से डील कर रहे हैं या सडनली वो लॉजिकल हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील कर रहा है सिचुएशन को। यहाँ पे किसी तरीके का फेयर या कोई चीज़ हाइड की जा रही है इस इंसान की तरफ से, कुछ छुपाया जा रहा है, कोई नर्वसनेस, कोई फेयर एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान के साथ आपको बात करके लविंग केयरिंग वाइब नहीं आ रही है। ठीक है, आपको इमोशनल वाइब नहीं आ रही है, तो लॉजिकल एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। ओके, वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली आपके लिए क्या चल रहा है। टेन ऑफ कप्स, ओके। फर्दर ये इंसान मैरिज चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है और इसका ड्रीम है हैप्पी मैरिज लाइफ। ठीक है, अगर ये अनमैरिड है तो मैरिज चाहता है, और अगर ये मैरिड है आपसे तो ये इंसान आपके साथ दोबारा रीयूनियन या रिकन्साइलेशन या अपनी वो हैप्पीनेस मिस कर रहा है। एक्शन नहीं ले रहा, मिस कर रहा है। उस तरीके की चीज़ें वापस अपनी लाइफ में रीबिल्ड करना चाहता है। ये इंसान क्या सोच रहा है? किसी तरीके की कम्युनिकेशन यहाँ पे ये इंसान आपके साथ करना चाह रहा हो सकता है। ठीक है, कोई क्लियर कट कोई कम्युनिकेशन ये इंसान चाह रहा है कि आपसे वो कम्युनिकेशन करे, बात करे, कम्युनिकेट करे आपसे। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये इंसान क्या सोच रहा है? ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकस, और मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकसिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन जो एक मैरिज मटेरियल है। ठीक है, ये इंसान आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसी तरीके की शायद आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे या अपने आप पे फोकस लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। इस इंसान का तो शायद नेचर ऐसे ही था, जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं। बस आप अपनी तरफ से इस इंसान को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, शायद वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही। इस इंसान को लग रहा है राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आप राइट नाउ। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, आपके एक्शंस को देखकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपसे किसी तरीके की एक क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। आप क्लियर कट इसको, जो आप पहले सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते थे ना इमोशनली, आप अपनी बात कह दिया करते थे कि हाँ मैं यही हूँ, ये वाली चीज़ ये इंसान मिल नहीं पा रही इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ये एक मैनिपुलेटर हो सकता है, हमेशा से मैनिपुलेट करके आपके दिल की बात क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपकी क्या डिसीजन मेकिंग है, इसको वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं। ये इंसान आपके ऊपर से फोकस नहीं हटा पा रहा। ठीक है, डेफिनेटली इंसान थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल डील कर रहा है, या आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। इस इंसान को आपसे कोई क्लैरिटी चाहिए, आपसे कोई क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए कि आप अभी भी उसी माइंडसेट में हैं। मतलब कि यहाँ पर ये इंसान अपने आप को वनरेबल नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आप? एक अपने आप को वनरेबल होने से बचा रहा है, अपने आप को कोल्ड कंपोज इसने रखा हुआ है। ठीक है, अपने आप को साइड लाइन किया हुआ है। तुम मुझे बताओ तुम क्या फील करते हो या तुम क्या फील करती हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो वाला एक्सेस नहीं दे रहे इस इंसान को अपनी लाइफ में, उस टाइप का एक्सेस नहीं दे रहे। बहुत लॉजिकली आप ये जितना ही लॉजिकल आ रहा है आप उतना ही फोकस अपनी लाइफ पे हुए हुए हैं। ठीक है,
जो आप इसको एक बहुत बैलेंस सी कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग सी कम्युनिकेशन देते थे ना, वो नहीं दे रहे। इस वक्त इंसान को लग रहा है आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे है, अपने आप के साथ है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सेल्फ पे फोकस हैं, ठीक है। ये इंसान स्टेबिलिटी सोच रहा है, इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है, ग्राउंडेड एनर्जी चल रही है, स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना, आगे के बारे में सोचना, ठीक है। ये सब कुछ सोच रहा है, फर्दर इसके माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन ये आपसे इसको आपका वनरेबिलिटी चाहिए, ठीक है। खुद वनरेबल हो या ना हो, तुम वनरेबल हो, तुम मुझे इमोशनली सेफ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, और खुद एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहता है, खुद ये कंफ्यूज माइंडसेट में रहता है, स्टक है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी चाहता है लेकिन स्टक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। इसको नहीं पता कि आप इतना फोकस क्यों है अपने सेल्फ पे, या अपने पर आप काम क्यों कर रहे हैं, या अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपनी फैमिली पे इतने फोकस क्यों है, आपका अब ध्यान क्यों हट गया है। आपको लेकर ओवर थिंक करना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपसे बात निकलवाने की कोशिश करना, लेकिन इंसान ने शायद कोशिश की है, आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे फोकस देख रहा है अपने आप पे या अपने सेल्फ पे, ठीक है। आपका फोकस बहुत एक्सट्रीम तरीके से अपने आप के साथ जुड़ा हुआ है। आप नहीं डिस्टर्ब होना चाहते, आप नहीं इधर उधर देखना चाहते, आप नहीं समझना चाहते कि उधर उधर क्या चल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर वो हुए हुए हैं। 3 ऑफ कप्स, इस इंसान को लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। आपको ये इंसान अपनी फैमिली के साथ खुश देख रहा है, सेलिब्रेशन करता हुआ देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है। इस इंसान की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड अपनी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब अगर आप इस इंसान के अलावा मैरिज या कमिटमेंट नहीं करना चाहते, तो आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ जाना है, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए जाना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए जाना है, ठीक है। अब आप सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये एक लीस्ट प्रायोरिटी बन गया है आपकी, ठीक है। आप एक सेंटर में नहीं है ये इंसान, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर ही सेटिस्फाई रहता था कि आप तो डिपेंड हैं इस इंसान के ऊपर, आपने वो वाली चीज़ इसको क्लियर कर दी कि मैं तुम्हारे ऊपर अब डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है। आपने वो स्ट्रेस रिलीज़ कर दिया और अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। आपने अपने पैशन को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर लिया है, होल्ड कर लिया है, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को अपने आप के साथ मैनेज कर रहे हैं। आपका फोकस रिलेशनशिप, लव लाइफ पे ना होकर आपकी अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी पे है। लेकिन आप अंदर से ऐसा हो सकता है थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हैं, आप शो बहुत ज़्यादा कंपोज एनर्जी कर रहे हैं, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जी आप शो कर रहे हैं। इतने ज़्यादा आप इम्बैलेंस नहीं रहे, ठीक है, जितना ये इंसान समझना चाह रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो कि समझ नहीं पा रहा। ये कोशिश कर रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, ठीक है। ये इंसान अब तक आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील कर आप अपने आप को सेटिस्फाई रखता था, अपने आप को वनरेबल होने से हमेशा सेव कर लिया करता था, अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं होने देना चाहता। आप बहुत बार हर्ट होने के बाद आपने खुद को फोकस कर लिया अपने सेल्फ पे, ठीक है। आप बार बार वनरेबल होते हैं, एक ही तरीके का हर्ट और पेन कैरी करते हैं, आप हमेशा इस इंसान को अप्रोच करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है मतलब कि आपका इस कनेक्शन को बार बार रीबिल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, मतलब कि कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने अपने सेल्फ को जो है ना बहुत कंपोज कर लिया। आप अपने सेल्फ को फ़जूल में ज़ाया नहीं करना चाहते, फ़जूल ऐसी चीज़ों में नहीं लगाना चाहते, दोबारा आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर हर्ट नहीं होना चाहते। आपने अपने आप को एक अपने बिहेवियर से ही, अपने एक्शन से, अपनी बातों से चीज़ समझा दी है। अब बहुत फोकस है, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम वनरेबल नहीं होना चाहते या तुम्हें कुछ नहीं है, तो ओके, दैट्स इट, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आप इतने ज़्यादा आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है, यहाँ पे सरेंडर कर दिया है आपने डिवाइन को कि ठीक है, ओके, जो भी होगा देख लेंगे। इस इंसान की इन एंड आउट एनर्जी रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, कभी क्लोज, कभी दूर, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड, कभी बहुत ज़्यादा आपके करीब, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपको कभी ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, फिर सडनली आपको ये इंसान इस चीज़ का एहसास दिला देता था, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, ये कनेक्शन सही नहीं चल रहा। मतलब कि आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हुए, कभी बहुत ज़्यादा एक
एक हॉट एंड कोल्ड सा कनेक्शन रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, कभी बहुत ज़्यादा सेव एंड सिक्योरिटी, कभी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, कभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ शो होना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। इमोशनल डिटैचमेंट रखी है इसने आपके साथ, ठीक है। आप जितना कंपोज, जितना स्टेबिलिटी आपने इस रिश्ते को, इस इंसान को प्रोवाइड करी, इस इंसान ने नहीं करी है। ये अपने माइंड में एक मैनिपुलेटिव एनर्जी की वजह से, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी की वजह से हमेशा इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच रहा है अपने माइंड की वजह से। कुछ होते दिल से डिटैच नहीं है, अपने दिमागी तौर पे ये इंसान इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हुआ है। इसने कभी भी दिमाग की वजह से अपने आप को इमोशनली ओपन अप ही नहीं करा है। ये एक इन एंड आउट एनर्जी में है, इमोशनली दूर और डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। मैनिपुलेटिव तरीके से ये इंसान समझना चाह रहा था। ये इंसान आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा है। ये इंसान इस इंसान को लग रहा है कि एक मिररिंग एनर्जी है आप इसकी, ठीक है। अगर ये कोल्ड है तो आप भी कोल्ड है, मतलब ब्लंट हैं, आपका एक टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। आप फजूल का ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, आप एक स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे, आप एक टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। आपको चाहिए तो आपने बोल दिया, अगर तुम्हें नहीं चाहिए ओके ठीक है, आपने खुद का अपने ऊपर फोकस कर लिया, आपने मल्टीपल टाइम ट्राई करा कि ये कनेक्शन बन जाए, ये सिचुएशन बन जाए। इस इंसान को ऐसा लगा था दोबारा उसी तरीके के उसी तरीके का सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ये आप इसको चेस करेंगे, आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपने इसको ज़रा भी समझाने की कोशिश नहीं करनी, और अगर कर रहे हैं तो मत करें। और इस इंसान को बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करना छोड़ दी है, ठीक है। कोल्ड और ब्लंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए हैं आप, ठीक है। जैसे ये रहता है वैसे ये रहते हैं। आपने अपनी सिंपल सी अपनी बात सामने रख दी और अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखा दिया। आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ आपने अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने किसी भी एक्ट से बता दी है या किसी के थ्रू पता चली है, ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी में आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में आप आगे निकल रहे हैं, ठीक है। आप इस नॉनसेंस को कैरी नहीं करेंगे, आप इस टॉक्सिसिटी को कैरी नहीं करेंगे, आप इस नेगेटिविटी को कैरी नहीं करेंगे। आपने ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी इस इंसान को, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर इस इंसान को ये कनेक्शन चाहिए तो इस इंसान को अपने आप को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये हमेशा इस ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में रोक देता है और आपको चेजिंग एनर्जी में लाने की कोशिश करता है। क्या आप इसको चेस करें और इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है, आप डिटरमाइंड हैं, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया है, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, आप सेल्फ फोकसिंग हैं, ठीक है। आपने खुद को होल्ड कर लिया है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। आपने खुद को बहुत एक कंपोस्ट एनर्जी में डाल दिया है, ठीक है। आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में नहीं रहे। अब आप अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं और अपने सही के लिए। आप ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, बस आप अच्छा ठीक है ओके नहीं चाहिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। आपके अंदर एक सिंपल सी एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, जो यहाँ पर बहुत वाज़ेह है इस इंसान को, ठीक है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस आई है, जो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपके अंदर एक्सेप्टेंस कैसे आ गई? पहले ये इंसान चाहता था कि आप चले जाएं, अब आप जा रहे हैं, या अपनी लाइफ में बिज़ी हो रहे हैं, अब बिज़ी हो गए हैं, या आपने अपनी ज़िंदगी में सोच लिया है कि आपने उसी तरीके का पैटर्न रिपीट नहीं करना, या आपको बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है। तो ये इंसान को ये चीज़ अब बुरी लग रही है, ठीक है। ये क्योंकि ये उस सर्कल या उस फेज़ में रहना चाहता था कि जिस फेज़ और सर्कल में आप थोड़े टाइम बाद आके आप इससे इंसिस्ट करें कि वापस वैसे ही हो जाओ, वापस चलो कोई बात नहीं, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप वैसे ही करना चाह रहे। नहीं, स्किल डेवलपमेंट, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। हरफिन की एनर्जी, कोई टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, कहीं टीचर टीचिंग कर रहे हैं, या कहीं स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, या टैरो कार्ड रीड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं अपने सेल्फ के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं आप स्ट्रांगली, ठीक है। अपनी वेल्थ पे काम कर रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है बहुत सेल्फ फोकसिंग है, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लिया जहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफेंसिव, थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी इंसान आप में देख पा रहा है। ये इंसान आपको डिफेंसिव देख रहा है, अपने आप को, अपने सेल्फ को एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक किसी भी तरीके की नॉनसेंस एनर्जी में नहीं आना चाहते। अपने टावर मूवमेंट, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ये इन एंड आउट एनर्जी, बार बार क्लोज आना फिर दूर चले जाना, ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। एक टावर क्रिएट हुआ इस चीज़ पे, इस पैटर्न पे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में एक टावर क्रिएट हुआ जिसने ये बता दिया कि ये पैटर्न दोबारा नहीं चल सकता, आपको भी और इस इंसान को भी। कहीं ना कहीं आपने भी चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि आप गलत पैटर्न में थे, ठीक है। हार्ट ब्रेक, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक आया इस इंसान की तरफ से, क्योंकि टावर ब्रेक हो गया। ये इंसान ब्रोकन हार्ट है, ओवर थिंक कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा था आप वापस वैसे ही हो जाएंगे, जो कि नहीं हुआ, ठीक है।
अच्छी बातें नहीं हुआ, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करा, आपने अपनी एक इनर गाइडेंस को सुना, आपने अपनी इंट्यूशन को सुना, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इस इंसान को समझ में आ रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी कम्प्लीटली मिसिंग हो चुकी है, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन को इमोशनली स्टेबल करने के लिए सिंगल हैंडेड रेडी नहीं है। आप एक सिंगल वे में इस कनेक्शन को आप नहीं करेंगे हैंडल, ठीक है। यहाँ पे होम कमिंग, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान समझ रहा है कि आप अवेकन हो चुके हैं, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। आप स्लोली बट श्योरली, अगर इस इंसान ने इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं करा तो आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम मतलब आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप आगे की तरफ जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटरमाइंड है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये कन्फ्यूज है तो कोई मसला नहीं है। अपनी लाइफ में आप तो क्लियर हैं, आपने आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप क्लियर हैं, आपके पास रास्ता है, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपको फियर था ना कि आप ये नहीं तो ये कुछ और नहीं होगा, डिवाइन ने आपका ये फियर ब्रेक कर दिया है। इस इंसान को ये चीज़ पता था, ठीक है, कि आपको इस चीज़ का फियर है, आपने अपने अंदर से वो फियर रिमूव कर दिया है। ये जाता है तो चला जाए, ठीक है। अगर इसको जाना है तो ये अभी भी जाएगा, बाद में भी जाएगा, कभी भी चला जाएगा, क्योंकि आपने इस जर्नी में ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है, ठीक है। आप इसको पकड़ के रख नहीं सकते, आप इसके लिए पिंजरा बना नहीं सकते, उस पिंजरे में बार बार उसका दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। ये जब तक आपका अपना नहीं होगा, जब तक ये खुद वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने खुद को उस जगह इसको होल्ड और कंट्रोल नहीं किया। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीप डाउन बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो सकती है, स्ट्रांगली आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर इंट्यूशन है, आपके अंदर एक गाइडेंस है, इनर गाइडेंस है, आपके अंदर एक डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ पर लीड कर रहे हैं इस कनेक्शन को फर्दर, ठीक है। ओके, साइकिल एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। द जर्नी, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप पुराने तरीके से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पुराने पैटर्न में नहीं जाएंगे। आप इंटरनली गाइडेड हैं, आप इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको मून साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, आप इंटरनली गाइडेड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, व्हील टर्न हो रहा है, ठीक है। एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहा है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हैं। अब आपको, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बाहर से आवाज़ आ रही है। या तो आपको इस कनेक्शन को एक्सेप्ट, या तो ये कनेक्शन बनेगा, या तो आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को इस इंसान के लिए स्ट्रक नहीं रखने वाले। ये इंसान ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, और डिवाइन कह रहे हैं अब आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बिना या इसके साथ, अगर इसका साथ होगा तो ये चेंज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा और आपके साथ आएगा, और इसके अदरवाइज़ अगर ये रेडी नहीं हुआ तो इसके बिना आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी स्ट्रक नहीं रहेगी। मैं बहुत क्लियर कट बता दूँगा, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन पे स्ट्रक थे जो बन के नहीं दे रहा था, यिंग और यांग, आपकी लाइफ में एक सोलमेट एंटर हो रहा है जो आपको बैलेंस करेगा, जो आपको कंप्लीट करेगा। ऐसा हो सकता है उसकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो, ठीक है, और ऐसा हो सकता है लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, आप लोग, वो इंसान किसी और डिफरेंट लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल हील होगा, उसका थर्ड चक्रा हील हुआ होगा, बैलेंस होगा, आपको प्रोवाइड करने के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो आपको और मजबूत करेगी। आपको वैसे भी एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में डेस्टाइन है जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, ना कि आपको वीक फील कराएगा या आपके अंदर खामियां निकालेगा। इंट्यूटिव होगा वो पर्सन भी, ठीक है। कैंसर, ऐसा हो सकता है मून उसका कैंसरियन हो, स्कॉर्पियो हो या पाइसिस हो, ठीक है। 10 सन भाई, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पर फील हो सकती है। मून और सन साथ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में एक बिगनिंग आ चुकी है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, यूनिवर्स कह रहे हैं आप रेस्ट करें, रिजुवनेट की एनर्जी अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। द वर्ल्ड, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिन होने से पहले हैप्पी फैमिली। मैरिज नहीं हुई भी तो डेफिनेटली कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। थ्रोट चक्रा, यहाँ पर अगर आपका ब्लॉक था या किसी सामने वाले इंसान का ब्लॉक था, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था, वो क्लैरिटी दे देगा, ठीक है। या तो आपके साथ चलेगा या उसका थ्रोट चक्रा क्लियर जब ओपन हो जाएगा, या तो वो आपको बोल देगा नहीं हो सकता, या तो वो आपको बोल देगा कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ रुक नहीं सकती। अब जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी वो रिमूव हो गई, वो डिवाइन की तरफ से रिमूव हुई है, डिवाइन गाइडेंस से, ठीक है। वो ऐसे नहीं रह सकती। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।